देखो यहां पर हमने कल क्या पढ़ा था, उससे पहले वाली क्लास में हमने यहां पर विंडो के साथ में यार सबको पता है कैसे स्टार्ट करते हैं विनवर्ड, ठीक है। स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद में कुछ हमने पॉइंट्स को देखा था। यहां से हमने होम के अंदर पे क्लिपबोर्ड देख लिया, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग देख लिए, पूरा कंप्लीट पार्ट हमने देख चुके हैं। अब यहां पर हमारे पास में अगले नंबर पर आ रहा है ऑफिस बटन। ये देखिए नए वाले वर्जन में और पुराने वाले वर्जन में यहां पर फाइल आती थी। हमने बटपैड खोला था, यहां पर फाइल आ रही थी, फाइल के अंदर सेव, ओपन, न्यू, कट, कॉपी का पेस्ट आ रहा था। लेकिन यहां पर ऑफिस बटन है, वो देखो कॉर्नर पे लिखा हुआ है ऑफिस बटन। तो यहां पर इसकी जगह पर क्या आ रही है, हमारी ऑफिस बटन आ रही है। ऑफिस बटन के अंदर अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले नंबर का ऑप्शन है आपका न्यू। अब कोई फाइल को हम ओपन करेंगे तो डायरेक्टली या तो न्यू आएगी, विंडो के साथ में आर और फिर बिन WIN WRD प्रेस करा तो हमारी नई फाइल आने वाली है। लेकिन यदि हमारी किसी सॉफ्टवेयर पे स्क्रीन पे हमने किसी फाइल को ओपन कर लिया तो वहां पर किसी की फाइल खुली हुई आई है, कोई भी फाइल खुली हुई आई है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वहां पर इस पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। अब न्यू पे क्लिक करने के बाद में देखो हमारे पास में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन में देखो सबसे पहले नंबर पे ब्लैंक आ रहा है, इंस्टॉल टेम्पलेट आ रही है। अब इंस्टॉल टेम्पलेट का मतलब है कि मेरे पास बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, मतलब बना बनाया सांचा है, मैं उसमें जो मर्जी चाहे वैसा लिखकर या वैसे यूज करके बना सकता हूं। अब देखो यहां पर आपने क्या बनाया था बताओ मेरे को, आपने लेटर भी बनाए थे, आ रहा है ये देखो इस साइड में लिखा हुआ लेटर, ठीक है। फिर इसके बाद में आपने एक और चीज बनाई थी, बताओ क्या बनाया था, रिज्यूमे CV बनाया था, ये CV आ गया है आपका। और भी नीचे CV की और भी नई डिजाइन है, ओरल लेटर हो गया, फैक्स हो गया। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं, किसी रिज्यूम पे चलते हैं और यहां से हम इसको क्रिएट करते हैं नीचे से। ये देखिए नीचे लिखा क्रिएट का ऑप्शन लिखा है, इस पे हम क्रिएट कर देते हैं। अब ये रिज्यूम नहीं है, ये उस टाइप का फॉर्मेट है कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, स्किल लिखना है, एजुकेशन लिखना है, एक्सपीरियंस लिखना है और ये आपके बारे में लिखना है। यहाँ पर यूआर एड्रेस, यूआर नंबर और टैक्स नंबर, फैक्स नंबर और यूआर वेबसाइट। तो वो सारी चीजें आप इस पे लिखकर एडिट कर सकते हैं। हम ओपन पे गए, न्यू पे गए और आपको ब्लैंक चाहिए तो ये देखिए ब्लैंक पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखा रहा है। आपको कैसा चाहिए है, आप इंस्टॉल टेम्पलेट पे जाएंगे तो आपको जो भी चाहिए है आप यहां से लेकर उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला समझ में आया, ये देखिए नया लुक आ गया, ये ब्लैंक पेज आ गया है। तो इस तरीके से आप उसको लेकर और अपने इसमें यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फिर इसमें बॉक्स दिए वहां केवल टाइप करना है। जैसे ये लिखा रहा ना यूआर एड्रेस, तो हमने यहां पर एड्रेस टाइप कर दिया, जो हमारा एड्रेस था वो हम डायरेक्टली एड्रेस टाइप कर सकते हैं। यहां पर वो हमारे से नंबर बोल रहा है तो हमने नंबर टाइप कर दिया, नंबर टाइप कर दिया। मतलब हमको ये नहीं देखना पड़ रहा है कि हमको किस जगह पर क्या टाइप करना है। हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर यूआर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर यूआर स्किल, आपकी स्किल क्या क्या है, तो आई लर्न कंप्यूटर या इंग्लिश जो चीजें आप लिखना चाहते हैं, कंप्लीटेड डिप्लोमा या जो चीजें हैं वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो यहां पर देखो इस तरीके से हम उसको यूज करके और अपने काम को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ऑफिस बटन के अंदर आता है आपका ओपन। ओपन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, देखो मैं इस ऑफिस बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑफिस बटन के लेफ्ट में ओपन, न्यू, सेव एस आ रहा है, लेकिन राइट साइड में सेव ए कॉपी द डॉक्यूमेंट रिसेंटली टूल बार आ रही है। ये देखिए रिसेंटली डॉक्यूमेंट है, मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले या बस 10 दिन पहले, 1 महीने पहले या 1 साल पहले आपने जितने पे काम किया है वो सारे दिखाएंगे। लेकिन इसमें 15-16 की कैपेसिटी है, फिर उसके लिए वो नीचे चले जाएंगे और ऊपर नए आते जाएंगे। यदि आप उसी फाइल पे काम करेंगे 1 साल तक तो ये चिपका रहेगा उसी पे। जैसे कि ये है, अब ये डॉक्यूमेंट है, ये कम से कम 1 महीने से ऊपर होने वाला है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वहीं चिपका हुआ है क्योंकि इस पे डॉक्यूमेंट का कोई काम हुआ ही नहीं है। यदि काम होता तो ये नीचे खसकते जाता, क्योंकि नई नई फाइल नहीं बनी है। अब आपके कंप्यूटर में डेली 50 बच्चे बैठते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 बच्चे बैठते हैं आपके कंप्यूटर पे एक पर, अलग अलग शिफ्ट में। अब वो 8 कॉपी बनाएंगे, फिर आप कल आके बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं
नीचे चली जाएगी। अब आप ये देखिए कि रिसेंटली टूल बार के अंदर आपको डायरेक्टली मिल रही है, तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हमको फाइल मिल गई तो हमने डायरेक्टली क्लिक कर दिया है। ये जो बैक का कलर ऐसा है और बैक के ऊपर ऐसा मैटर आ रहा है, ज्यादा नहीं कम मैटर है, तो ये इस तरीके से आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको यहाँ फाइल नहीं मिल रही है तो आप कहाँ जाएंगे, ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद में ये ओपन फाइल खुलेगी। फिर यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे तो आपको सभी प्रकार की फाइल आपको मिल जाएगी कि आपने क्या क्या बनाया है। जैसे ये डाउनलोड के अंदर ये है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज अभी डॉक्यूमेंट के अंदर सेव ही नहीं है, इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, आगे समझे आप आपकी फाइल में उसको देखना। मतलब पहला क्या होता है, कंट्रोल एन से न्यू फाइल करेंगे, हम यहां पर भी नहीं जाएंगे, तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल आ जाएगी। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ओपन पे आ जाएंगे, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन समझ में आ गए आपको। इसके बाद में आता है सेव। अब कोई फाइल हमने न्यू ले ली है, न्यू फाइल लेने के बाद हम उसको सेव करेंगे। तो सेव करने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है कि पूरा काम करके सेव कर लो, ठीक है, यदि आपके पास में लैपटॉप है तो, और आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पर लाइट नहीं जाती है तो वहां आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और यदि आपके पास लाइट की सुविधा नहीं है, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, यदि अभी ये लाइट चली जाए तो ये सारा खत्म खेल, पूरी मेहनत पानी में गई। लेकिन वीडियो तो सेव नहीं होगा, लेकिन ये है कि इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। इस फाइल को आप जैसे ही आपने कंट्रोल एन किया, न्यू फाइल आई आपके पास में, आप इसको सबसे पहला काम करिए, कंट्रोल एस से पहले सेव करिए। अब आप सेव कैसे कर सकते हैं, यहां से अंजलि नाम चेंज होने वाला नहीं है। आरती, सोहानी, राहुल, पूजा, पंकज का भी नाम चेंज होंगे क्या? एक व्यक्ति का नाम एक ही है ना, कि कल वो दूसरा नाम बदल के आ जाएगा, परसों दूसरा नाम बदल के आ जाएगा। तो डेली क्या बदलाएगा, क्या बदलाएगा, डेट बदलाएगी। तो हमको क्या करना है, आज हमने काम करा तो हमने क्या करा, यहां पर ABHI डाल दिया और यहां पर 25 स्पेस, डॉट कॉमा लोगो फोगो कुछ नहीं लगेगा। यहां पर आप सोचोगे डॉट लगा देंगे सेव नहीं होगी। फिर यहां पर 01 है और यहां पर 2 पे 3 23 है, और फिर सेव कर दीजिए। तो ये फाइल का ऊपर जो डॉक्यूमेंट फाइल लिखा है यहां पर सेव क्या आ जाएगा, अभी 25/1/23। ठीक है, अब आप काम करिए। आपने एक लाइन टाइप की कि हाँ यार आप कुछ सोच रहे हैं, फिर कंट्रोल एस कर दीजिए। फिर आपने कुछ काम किया, फिर कंट्रोल एस कर दीजिए। फिर आपने कुछ काम किया, फिर कंट्रोल एस कर दीजिए। तो ये आप बार बार सेव करेंगे ना तो आपका नुकसान नहीं होगा। चली जाए लाइट कितनी जाना है, और आपने 10 पेज का मैटर 9 पेज लिख ली और लाइट चली गई तो सारा काम खत्म है। आप एक एक लाइन लिखते जाइए, सेव करते जाइए, एक लाइन लिखते जाइए, सेव करते, क्योंकि यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है और हमारे कंप्यूटर लैपटॉप भी नहीं है, और यहाँ पर यूपीएस अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई बोले तो एक बैटरी बैकअप आता है 15-20 मिनट के लिए, वो भी नहीं, ताकि हम डाटा सेव कर सकें। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, काम करने से पहले सेव कर लीजिए और कंट्रोल एस करते जाइए। अब कंट्रोल एस आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो ये ऑप्शन खुलेगा, कुछ नहीं होगा, वो वहीं के भी सेव हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको वो देखना है तो आप यहां से कैंसिल करेंगे तो लगेगा कि सेव नहीं हुई, तो यस कर दीजिए, और हो गई है तो देखो ये फाइल काटूंगा तो मैं कुछ हुआ क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी सेव थी और हमने सेव कर चुके थे। इसके बाद में आता है सेव एज। अब देखो यहां पर ये डॉक्यूमेंट का कलर ये है, मेरे को ये कलर चेंज करना है। मैं ये बता रहा हूं, नहीं तो ये चेंज करने लगे हैं ना, एडवांस चलने लगे। मैंने ये कलर चेंज कर दिया है। अब मैंने गलती से कंट्रोल एस कर दिया है। अब क्या हुआ, मैंने इसको कैंसिल किया। अब मैं पहले तो कल वाली फाइल खोलूंगा, वो तेरी की, मतलब वो कलर हटके ये चढ़ गया उसके ऊपर। मैंने कंट्रोल एस उसी फाइल पे कर दिया, जबकि मेरे को 2 फाइल चाहिए थी अलग अलग कलर वाली। यस और नो? तो हमने क्या किया, यहां पर गए और सेव एस पे क्लिक किया। कई नाम व कई स्थान पर अलग अलग नाम से अलग अलग स्थान पर सेव करने के लिए सेव एस का हम उपयोग करते हैं। तो हमने यहां पर सेव एस पे क्लिक किया। सेव एस पे क्लिक करने के बाद में यहां पर रेड कर दो, रेड करके हमने इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया। अब देखो यहां पर हम ऑफिस ओपन पे जाएंगे, ओपन पे गए, अब ये डॉक्यूमेंट को हम क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज कर दिया, इसको कर देंगे हम कंट्रोल एस। अब देखो हमने क्या किया है, सेव एस किया है।
अलग नाम व अलग स्थान पर सेव करने के लिए आप F12 बोले तो सेव एस का उपयोग करते हैं। हम यहां पर गए, अब हमने रेड किया, ये रेड है, मैटर एक ही है लेकिन कलर अलग अलग है। अब इसमें कलर के साथ साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, इसको पता होगा, जो कॉलेज वाले इनको पता होगा। हम कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो मैटर हमसे 5 लोगों को दिया जाता है, लेकिन क्या सबमिटेड वाले तो एक ही होंगे क्या? गाइडेड वाला अर्थमेटिक कंप्यूटर हो गया, लेकिन सबमिटेड वाले रानी हो गई, पूजा हो गई, आरती हो गई, पंकज हो गया, रोहित हो गया, सबके नाम अलग अलग हुआ है। तो गाइडेड बाय तो एक ही देना है आपको, लेकिन सबमिटेड बाय का नाम आपको चेंज करते जाना है और सेव एस करते जाओ, चेंज करते जाओ, सेव एस करते जाओ, चेंज करते जाओ, सेव एस करते जाओ। तो मैटर एक ही और अलग अलग फाइल सबकी तैयार होगी, सबको प्रिंट निकाल लो और अपनी अपनी फाइल में लगा के यूज कर लो। क्लियर? तो यहां पर आता है आपका, ये समझ में आ गया, सेव एस समझ में आ गया। इसके बाद में आता है आपका प्रिंट, तो ये आता है आपका प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि हमारा पेज प्रिंट प्रीव्यू में ही रहता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब देखो ये कोई मैटर ही नहीं आ रहा है हमारा, यहां से हम कोई फाइल को ओपन करेंगे, ये फाइल ओपन आ गई है, इस पे जाएंगे और यहां से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा मैटर प्रिंट होकर आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा मैटर क्या होगा, प्रिंट होगा। लेकिन एक चीज और है कि जो ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये देखिए नीचे, ये यहां पर 7000 जो लिखा है नर्मदापुरम, यहां देखो क्या लिखा है, प्रिंट लेआउट। ये फाइल कौन से लेआउट में है, प्रिंट लेआउट में ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बारे में आपको प्रिंट देने का तरीका बाद में सिखाएंगे। यहां से प्रिंट पे जाते हैं हम, यहां से प्रिंटर का नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली जब हम कनेक्ट करते हैं। तो फिर यहां से कितने पेज निकालने हैं, ऑल निकालने हैं तो ऑल निकाल लीजिए। करंट, जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आपका कर्सर है, आप उस पेज को निकाल लीजिए। और पेज पे क्या होगा कि आपका प्रिंटर सिंगल साइड प्रिंटेड है, तो 1, 3, 5, 7 और 9, पहले ये पेज आप प्रिंट कर लीजिए। फिर प्रिंट हो गए आपके पेज, फिर जैसे प्रिंट हुए हैं वैसे के वैसे उल्टे करके आप उनको रख दीजिए। और फिर यहां पर क्या कर देंगे आप, 2, 4, 6, 8 और 10 और ओके कर दीजिए। तो 1 के पीछे 2, 3 के पीछे 4 ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। और जो बड़ी हाइट की मशीन आती है वो डबल साइड प्रिंट होती है, पहले एक साइड ऑटोमेटिक पेज प्रिंट हो जाता है, वो पेज वापस जाता है और फिर दूसरी साइड प्रिंट होकर आपके सामने आ जाता है। देखिए सबने बड़ी प्रिंटर। और फिर यहां से एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए, हर एक पेज की 3-3 कॉपी चाहिए, तो हर एक पेज की 3-3 कॉपियां वो निकालते जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है, अगले नंबर पर आता है आपका प्रिपेयर। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके अंदर का बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर अब आपको क्या करना है, आपको मोबाइल में पासवर्ड याद है आपको, और पासवर्ड गलत डल जाओ और भूल जाओ तो नहीं खुलता है। सेम सिस्टम यहां पर मैं बताने वाला हूं। यदि आपको पासवर्ड याद है तो आप फाइल को ओपन कर लोगे, और आपको पासवर्ड याद नहीं तो फाइल ओपन होने वाली नहीं है। तो आप यहां प्रिपेयर के अंदर जाएंगे और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, और यहां पर आपने डाल दिया 1, 2, 3, ओके कर दिया। अब री एंटर करा तो हमने गलत डाल दिया, तो वो बोल रहा है कि भैया पहले वाला या तो आपने गलत डाला या दूसरा गलत डाला है। तो हम पहला वाला दोबारा डालते हैं, 1, 2, 3 और ओके। अब ये फाइल हो गई है। अब इस फाइल को कैंसिल कर दीजिए और यस कर दीजिए। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। अब हमने क्या किया, रेड को ओपन किया, फाइल ओपन हो गई। लेकिन हम इसी की जगह पर डॉक्यूमेंट वाली फाइल ओपन करते हैं और तेरे की, तो पासवर्ड मांग लिया। अब हम यहां पर पासवर्ड डालेंगे और ओके करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि यहां तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने अपने कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है, हमारे दुश्मन होते हैं। हमारे को यहां कंधे पर पैर रख के ऊपर चढ़ाने वाला नहीं, वो टंगड़ी पकड़ के खींचने वाले होते हैं। तू साले हमारे से आगे कैसे बढ़ा ना, वो तो जिंदगी में मरने वाले हैं। साले पंचर टायर ने कुछ किया नहीं, हमको भी बढ़ने नहीं देते, तो बोलते साले हम तो मरने वाले, तू आगे कहां जा रहा है। तो वो हमारे को भी टंगड़ी पकड़ के खींच देते हैं। और तो कई जगह जाके देखना, मैं जितनी कंपनी में गया हूं अधिकतर जगह मेरे को कोई ना कोई सिखाने वाला मिला।
उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बोले देखो कंपनी ना मेरी है ना आपकी है, बोले मैं भी कहीं चला जाऊंगा सीख कर, आप भी कहीं चले जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को पूरा फुल सपोर्ट किया और इतना सिखाया कि 6 महीने के अंदर ही मैं सब कुछ सीख गया और कंपनी में नीचे पोस्ट से ऊपर पहुंच गया। एक पॉइंट सिखाया, बोले ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए अभिनंदन जी, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। और कुछ एक्सपर्ट तो थे थोड़े बहुत, तो हर जगह आपको सिखाने वाले नहीं मिलेंगे, आपको टांग पकड़ के खींचने वाले मिलेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन हमको तो उससे क्या मतलब है, हमको तो ये बैठे हुए ना सामने, ये बैठे हुए हैं, इन 2 कोने के लोगों से क्या करना है, जब पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ में है। यदि ये आपकी कंपनी में है, आपके साथ जा रहे हैं आ रहे हैं, तो आपको किसी 2 कोने के लोगों की जरूरत नहीं है। और आप उसको भगवान मानने लगे और उसको छोड़ दिया है, तो फिर उसके भरोसे रहना, वो एक दिन मरने वाला है, आपके साथ नहीं जाने वाला है, फिर उसके पीछे आप भी जाने वाले हो। लेकिन जो आया है वो साथ जाएगा, वो यही है। मैं कई लोग जगह देखा है, नहीं साथ देते, वो आपकी टांग पकड़ खींचते हैं। तो पासवर्ड डालना आ गया, अब भैया पासवर्ड हटाना भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने इसको ओपन किया, डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, 1 2 3 प्रेस किया, इंटर किया, फाइल पे ऑफिस बटन पे जाएंगे, प्रिपेयर के अंदर जाएंगे और उसी जगह पर जाएंगे। देखो इतने में से येलो वाला कौन सा दिख रहा है, इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस पर क्लिक किया और यहां से इस पासवर्ड को बैक कर दो, डिलीट कर दो, पूरा ब्लैंक कर दो और ओके कर दो। और इस फाइल को या तो कंट्रोल एस कर दो, नहीं तो यहां से काटोगे तो भी सेव हो जाएगी। क्लियर। अब देखो यहां से गए, अभी पासवर्ड मांग रही थी वो, अब देखो डायरेक्ट ओपन हो गई। तो आप आपकी फाइल में ऐसा पासवर्ड डालना जो कि आपको याद रहे। अब आप क्या करना, आपकी एक फाइल बनाओ और एक ही फाइल के अंदर सारी चीजें डिजाइन बनाते जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आगे समझ में क्या क्या, सेव एस, ओपन न्यू और प्रिंटर के अंदर फिर प्रिपेयर के अंदर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। अब ये 4-5 चीज बड़ी है जो आने के बाद में, ठीक है। फटाफट जाओ अपने अपने कंप्यूटर बैठ जाओ और प्रैक्टिस कर लो। किसी दिखाना है तो क्या, हम सीखने आए थे, हाँ तो पहले आ जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए जाकर सभी की, हाँ आ जाओ। ये सारे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करना है। देखिए प्रैक्टिस के लिए वो सभी अपनी लैब में जा चुके हैं वहां पर। तो यहाँ पर अब ऐसा ही होने वाला है कि पढ़ाने के साथ साथ वीडियो भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों जय हिंद, नर्मदे हर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।